हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 31 अगस्त 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त को। 31 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल सप्ताह को आयोजित कब से कब तक किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह को आयोजित कब से कब तक किया जा रहा है? तो विश्व जल सप्ताह का जो आयोजित किया जा रहा है, ये कब से कब तक किया जा रहा है? ये 25 से 29 अगस्त के बीच में किया जा रहा है। कब? 25 से 29 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की जो शुरुआत है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हाल ही में कौन बने हैं? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो याद रखिएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट किलिमंजारो। उस पर एक व्यक्ति ने अपना उसके पर्वत पर एक अपना झंडा लहरा दिया है कि वो एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति नहीं, बच्चे कहे जाए तो सबसे कम उम्र के बच्चे कौन हैं? जिनका नाम है तेंगबीर सिंह। तेंगबीर सिंह का ये रहा इमेज। इन्होंने ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की फतह पर एशिया की सबसे कम उम्र में पर्वतारोहण हाल ही में बन गए हैं। कौन? तेंगबीर सिंह। याद रखिएगा, तेंगबीर सिंह का नाम ये चर्चित है। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गोल्डमैन स्टैचू द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? गोल्डमैन सैच द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जो जीडीपी दर वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है ये 6.7%। कितना प्रतिशत? 6.7%। याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न। आज का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का जो पहला राज्य बन गया एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला, ये महाराष्ट्र बना है। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आईटीबीपी के अतिरिक्त महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया?
आईटीबीपी के अतिरिक्त महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आईटीबीपी के महासचिव के रूप में, अतिरिक्त महासचिव के रूप में हाल ही में जो नियुक्त किया गया है, तो ये संजीव रैना को, किसे? संजीव रैना को आईटीबीपी के अतिरिक्त महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है संजीव रैना का इमेज, जो आईटीबीपी के अतिरिक्त महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाँ, इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न कर, आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के जो नए अध्यक्ष हैं, हाल ही में जो नियुक्त किया गया है, ये जय शाह को नियुक्त किया गया है। ये रहा जय शाह का इमेज, जो अमित शाह के डीएनए है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का समारोह हाल ही में कहाँ किया गया? तो 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का जो समारोह का जो आयोजन किया गया है, ये दुबई में किया गया। कहाँ पर? दुबई में। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कर कि दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलन बाजार हाल ही में कहाँ खोला गया? दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलन बाजार कहाँ हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलन जो बाजार जो खोला गया है, यहाँ कहाँ पर? बेंगलुरु में खोला गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलन बाजार जो खोला गया है, कहाँ पर? बेंगलुरु में खोला गया है। इनके बाद चलिए कल का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, ऑप्शन नंबर बी पे दिया था उड़ीसा। उड़ीसा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आज का प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 3 अगस्त, 2 पे है 2 अगस्त। इनके बाद ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं तो 5 अगस्त। इनके बाद ऑप्शन नंबर डी पे 7 अगस्त। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।